सलाम पाकिस्तान न्यूज स्टूडियोज में मैं हूं आपके साथ राफिया अमान और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा कौन सा नहीं। नैब ने पॉलिसी तैयार कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नैब कार्रवाई जारी रखेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तमाम ब्यूरोज के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स को खत लिखकर वाजे कर दिया। करप्शन, आमदन से जायद असासी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केसेस पर नैब का इख्तियार बरकरार है। अवाम से फ्रॉड करने वाले प्राइवेट अफराद पर भी नैब का इख्तियार बहाल हो चुका। काबीना और दीगर फोरम से मंजूर शुदा मंसूबों पर बने केसेस पर अब नैब का इख्तियार नहीं। महज ज़ाब्ते की गलतियों पर भी नैब कार्रवाई नहीं करेगा। खत में लिखा गया कि बैंक कर्ज के मामलात पर कार्रवाई से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी लाजमी ली जाएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा कौन सा नहीं, नैब ने पॉलिसी तैयार कर ली है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता मुदस्सिर नारो की फैमिली को आइंदा समाअत तक मुतमईन करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि मजारी साहिबा आपको इसलिए जहमत दी है कि रियासत में एहसास नज़र नहीं आ रहा। किसी का लापता हो जाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। चीफ एग्जीक्यूटिव के दौर में शहरी लापता होता है, उसकी जेब से फैमिली को मुआवजा क्यों न अदा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अहम सवाल पर वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी से राय भी तलब की है। तो आपको बता रहे हैं कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता मुदस्सिर नारो की फैमिली को आइंदा समाअत तक मुतमईन करने का हुक्म दे दिया है। जरताज गुल के खिलाफ बात करने वाले रियाज फतियाना की छुट्टी का प्लान। वजीर आजम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती मेंबरान की फहरिस्त मंगवा ली। जराए ने दावा किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रियाज फतियाना की छुट्टी हो सकती है। अमीन असलम और जरताज गुल में झगड़े की खबर जो जलजला लाई थी, उसके आफ्टर शॉक से खुद रियाज फतियाना के पैरों तले जमीन लरज उठी है। 20-25 मिनट बाद रिसीव किया गया, वो खड़ी रही काफी देर तक। डोइचे टीवी आया, उनको किसी ने घास नहीं डाली, वो वापस चला गया। मिस्टर साहबा बादल होकर वहाँ से वापस आ गई कि जो हमला था उससे सिरे से कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। ज्यादा ऐसे लोगों को ले जाया गया डेलीगेशन में जिनकी जरूरत नहीं थी वहाँ पे। जिस इजलास के दौरान फतियाना साहब ने इंकशाफ किया था, वजीर आजम ने उसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान की फहरिस्त पर नजर सानी का फैसला कर लिया है। जराए कहते हैं कि इमरान खान ने अरकान की फहरिस्तें मांग ली हैं और वो खुद इसका जायजा लेंगे। इससे पहले पार्टी की डिसिप्लिन कमेटी रियाज फतियाना को शो कॉज जारी कर चुकी है। जरताज गुल ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस के लिए गई थीं और अचानक वतन वापस लौट आई थीं, जिसके बाद उनके और अमीन असलम के झगड़े की खबरें सामने आईं। हुकूमत ने खबरों की गोलमोल तरदीद भी की थी। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने वुज़रा की बैठक में जहां जरताज गुल भी मौजूद थीं, अमीन असलम की काफी तारीफ की थी। और पाकिस्तान में वेरिएंट वायरस फैलने के खदशे के बायस आज से मुल्क भर में बूस्टर वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में फैसला किया गया। NCOC का कहना है कि नए वेरिएंट से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। पाकिस्तान में वेरिएंट वायरस फैलने का खदशा, आज से बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुआविन खुसूसी सेहत, सूबाई वज़राए सेहत और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क भर की कोरोना सूरत हाल और वैक्सीन हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास में कोरोना मुस्बत केसेज, अमवात की तादाद और नए दाखिल होने वाले मरीजों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आज से मुल्क भर में बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। इजलास में हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से जायद शहरियों और कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत वालों के लिए बूस्टर डोजेस की मंजूरी भी दी जाएगी। मुफ्त बूस्टर आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जाएगी। इजलास में लाजमी वैक्सीनेशन के हवाले से NCOC की सूबों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत की गई। NCOC का कहना है कि नए वेरिएंट से बचने का वाहिद हल वैक्सीन है। इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में अब तक दूसरी डोज न लगवाने वाले अफराद के लिए कॉल सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा चुका है। और कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन नाइजीरिया और ब्राज़ील में भी पहुंच गई। नाइजीरिया में ओमिक्रॉन के 3 और ब्राज़ील में 2 केसेस की तस्दीक हो गई है। दूसरी जानिब अमरीका ने नए वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में दाखिले के क़वानीन मज़ीद सख्त करने पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी सेंटर फॉर
डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक तमाम गैर मुल्की मुसाफिरों पर परवाज से एक रोज़ कबल कोरोना टेस्ट कराने की शर्त आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हांगकॉन्ग ने जापान और स्वीडन समेत मजीद 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। कनाडा ने ट्रैवल बैन को नाइजीरिया, मलावी और मिस्र तक फैला दिया है, जबकि मलेशिया ने कोरोना की नई किस्म से मुतासरा तमाम ममालिक पर आर्जी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान कर दिया है। अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के कंट्रोल ना होने पर 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि तैयारी कर लें, हो सकता है कि एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन करना पड़े। तमाम मुतालिका महकमे इजलास करें और माहौलियात एमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडिशनल डायरेक्टर PDMA हमीदुल्लाह मलिक, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद समेत दीगर पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अभी भी कई भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, बताए क्या एयर क्वालिटी बेहतर हुई। एडिशनल डायरेक्टर PDMA हमीदुल्लाह मलिक ने कहा कि पीर की छुट्टी की वजह से एयर क्वालिटी 400 रहा, वरना ये 600 हो जाता। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन करना पड़े। तमाम मुतालिका महकमे इजलास करें और माहौलियाती इमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करें। और उन्होंने आप सारे इदारों को कहा है कि अपने तौर पर सारे जो इदारे हैं वो फुल थ्रोटल पे काम करें, मिल के काम करें और इसका कोई हल निकालें। और सारे इदारे जो हैं अदालत के जो डायरेक्शन के मुताबिक जो पहले ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर दें जिसमें एक्सपर्ट शामिल हों, क्योंकि अभी हमें जो बेहतर लगता है हम करते जा रहे हैं। हुकूमत स्मोक के मामले पर बेशक गैर मुल्की एक्सपर्ट की सर्विस ले ले, जो रिपोर्ट बनाकर इस काम को शुरू कर दें। ये एक बड़ी एफर्ट है, इसको कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया कि बड़ा काम हो रहा है। और कोर्ट ने एक और कहा है कि कोई भी अगर देखता है पोल्यूशन एक्टिविटी तो वो जुडिशल कमीशन को इन्फॉर्म करे, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन किया जाए। स्मोक केस में वकीला ने कहा कि एम टैग के बगैर मोटरवे पर गाड़ियां चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। मोटरवे के वकील ने कहा एम टैग लगवाने के लिए लोगों को मजीद वक्त देना पड़ेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हंगामी सूरत हाल में फौरी फैसले करने पड़ते हैं, शहरों में एम टैग लगाने की सहूलत दी जाए। लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वकील ने बताया कि लाहौर की 9 जोन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड मुकर्रर कर दिए गए हैं। अदालत ने स्मोक की रोकथाम के इक़दामात बारे तमाम महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए केस को मजीद 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट कालदम करार देने के खिलाफ नज़रसानी अपीलों पर समाअत। अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि कोशिश करेंगे रोज़ाना समाअत करके आइंदा हफ्ते मुख्तसर फैसला सुना दें। अदालत ने मुलाजमीन को फैसले तक मीडिया अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, मजीद समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में सेक्ट एम्प्लॉयज एक्ट 2010 कलदम करार देने के खिलाफ जो सरकारी मुलाजमीन हैं 16,000 से जायद, उनकी नज़रसानी अपीलों पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। और इसके साथ साथ अदालत ने मुलाजमीन को फैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि कोशिश करेंगे कि रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की जाए और पीर से दोबारा केस को सुनेंगे और अगले हफ्ते मुख्तसर फैसला सुना देंगे। जबकि जो वकला थे मुलाजमीन के, उनकी जानब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की गई, उनको सुना नहीं गया और जो एक्ट था वो कानून के मुताबिक था। तो इस तरह अदालत जो है वो एक्ट को कलअदम करार नहीं दे सकती। ताहम जस्टिस सजाद अली शाह की जानब से ये रिमार्क दिए गए कि हुकूमत जो है खुद मुलाजमीन की बहाली के लिए आई है और अगर मुलाजमीन को गलत निकाला गया तो हुकूमत खुद बहाल कर दे। जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए हैं कि कुछ जो भर्तियाँ थी वो गैर कानूनी तौर पर की गई और हो सकता है कि सियासी बुनियादों पर कुछ लोगों को भर्ती किया गया हो और कुछ को सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया गया हो। ताहम हमने कानून को देखना है और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अमानत गशकोरी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि लाहौर के शहरी 50 मन मुर्दा मुर्गियां खाने से बाल बाल बच गए। रोजाना कितनी मुर्गियां खाई जाती हैं, शहरियों का ये सवाल। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल किया है कि फूड अथॉरिटी कहां पर है
रावी पुल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ा गया है, जबकि मुलजिमान को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक खानपुर से लाहौर आ रहा था जब यह कार्रवाई अमल में आई है। हमारे नुमाइंदे फहद कयूम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फहद, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रावी पुल पर जो है से बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर 50 से 60 मन के करीब तो मुर्दा मुर्गियां हैं जो खानपुर से यहाँ लाहौर लाई जा रही थी और जिनको लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर, फूड पॉइंट पर, बारबेक्यू पॉइंट पर इसको जो सप्लाई किया जाना था। लाहौरिये जो है बड़े नुकसान से बच गए हैं। यहाँ पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके ये जो ट्रक है मुर्गियों से भरा हुआ, मुर्दा मुर्गियों से भरा, इसको जो है पकड़ लिया है और यहाँ पर फूड अथॉरिटी भी इस वक्त मौजूद है। फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कहना है कि हम इस तरह के इकदाम जो है वो करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो है शहरी मुजर सेहत खाना खाने से बच जाए, मगर ये बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की जानिब से की गई है। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है और यहाँ पर जो 50 से 60 मन मुर्दा मुर्गियां जो लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट पर सप्लाई की जानिब यहाँ पर पकड़ ली गई हैं। रावी के जरिए, रावी से ये दाखिल हो रहे थे और इन्होंने चाइना स्कीम और बकर मंडी के इलाकों में ये मुर्गी ले जानी थी, जहाँ पर इसका गोश्त तैयार होकर जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है, फूड पॉइंट्स है और रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पर सप्लाई की जानी थी और ये फिर यही गोश्त जो है शहरियों ने खाना था। जब शहरी ये खाते गोश्त और मुख्तलिफ बीमारियों में जब वो मुब्तला होते हैं तो वो अपनी जो है वो उनके लिए वबाले जान बन जाता है। पुलिस की जानिब से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने जो है मुलजिमान को वो हिरासत में ले लिया है। मुलजिमान का ताल्लुक जो है वो खानपुर से, खानपुर किसी फार्म से जो है मुर्गियां लेकर आ रहे थे लाहौर। पुलिस ने इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। शादरा पुलिस, शादरा टाउन का जो इलाका है और यहाँ पर शादरा टाउन पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, आपने बताया कि चाइना स्कीम और भक्कर मंडी के करीब ये डिलीवर होनी थी और वहां से ये जब इनका गोश्त बनना था तो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स तक ये पहुंचनी थी और वहां से यकीनन फिर लोगों ने बर्गर, शवारमाज और चिकन कढ़ाइयाँ जो है इसी गोश्त की खानी थी। फहद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। फहद, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हसन ने कहा है कि टैक्स मराहत खत्म करने पर पेट्रोल, बिजली, गैस समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा होने से अवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ पैदावार समेत बरामदात में कमी आएगी। इस फैसले से मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। रुपए के टैक्स लगेंगे और बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला भी चल निकलेगा, जिससे अवाम का जीना मजीद दुश्वार हो जाएगा। मुआहदे से पैदावार, रोजगार और बरामदात में कमी आएगी और मईशत सुकड़ना शुरू हो जाएगी, जिसका असर 22 करोड़ अवाम पर पड़ेगा। बरसा बरस की वादा खिलाफियों और बाद मामलात में मगरबी ममालिक की ख्वाहिशात ना मानने से IMF की शराइत वक्त के साथ साथ मजीद सख्त होती जाएंगी। और हैदराबाद की पारे वाली चूड़ी अपनी नफासत और कारीगरी का उम्दा नमूना समझी जाती है, लेकिन चूड़ी साजी की सनत भी गैस बहरान की जद में आ चुकी है। गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के सबब चूड़ी साजी का काम मुतासिर और कारीगर परेशान है। मजीद बता रहे हैं अली हमजा अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हैदराबादी चूड़ी को खास अहमियत हासिल है। हैदराबाद की पारे वाली चूड़ी अपनी नफासत और कारीगरी का उम्दा नमूना समझी जाती है। हैदराबाद में चूड़ी बनाने के सैकड़ों छोटे बड़े कारखानों से हजारों लोग वाबस्ता हैं, लेकिन मौसम सरमा में गैस प्रेशर में कमी और कई घंटे गैस की बंदिश इस सनत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। औकाते कार के दौरान गैस की लोड शेडिंग से न सिर्फ प्रोडक्शन में कमी आ रही है, बल्कि सिलेंडर के इस्तेमाल से लागत में भी इजाफा कारीगरों के लिए परेशानी का बाइस है। सनत तो तबाही के दहाने पे आकर खड़ी हो गई है गैस के बहरान की वजह से। गैस जो है ना बिल्कुल जो है ना इधर कम आता है और कभी तो आता ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में डिलीवरी नहीं होती माल की। गैस नहीं आता, गैस की वजह से काम नहीं कर पाते, सिलेंडर भी महंगा हो रहा, इस वजह से जो है ना हमारे मजदूरी भी नहीं हो रही है। चूड़ी के कारीगरों और कारखाना मालिकान ने गैस हुकाम से अपील की है कि काम के औकात में गैस तसलसल के साथ फराहम नहीं किया गया तो सनत तबाह हो जाएगी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज शिप पाकिस्तान पहुंच गया। इस वसीओ अरीज क्रूज शिप में 14 मंजिलें और 1411 कमरे हैं। पाकिस्तानी कंपनी न्यू चॉइस एंटरप्राइजेस ने इस जहाज को शिप ब्रेकिंग के लिए खरीदा था, ताहम क्रूज शिप की बेहतरीन सूरत हाल को देखकर अब इसे होटल के लिए तब्दील करने का फैसला किया गया है। कंपनी ने इस हवाले से कराची पोर्ट ट्रस्ट हुकाम से मुलाकात करके जगह भी फाइनल कर ली है। क्रूज शिप इटली का बना हुआ है और 2012 में दोबारा रिफर्बिश भी किया गया।